सभी का मंगल हो। नमस्कार। आज आप जिससे भी मिलते हैं करते हैं, अधिकांश क्या है इस समाज में, केवल झूठी हंसी ठट्ठा करना। आपको किसी जगह तो मन मार के किसी की बात को स्वीकार तो नहीं कर पाते हो, लेकिन मन मार के सुनना पड़ता है, ठीक है ना। हो सकता है कहीं कहीं आपको गर्दन भी हिलानी पड़ जाए, और तो क्या करो, खुल के तो ना हाँ नहीं कर सकते। लेकिन येन केन प्रकारेण हर व्यक्ति अपनी बात को ऊंची रखना चाहता है, या बिना प्रमाण के भी कई बात करते हैं और प्रमाण के भी करते हैं, तो भी कुछ ना कुछ ऐसे शब्दों का मतलब विचारधारा प्रयोग करेंगे, विचारधारा रखेंगे जिसमें कि आपको बड़ा अजीब सा लगता है। क्योंकि हम लोगों की बातें क्या होती हैं, हमारी विचारधारा में एकदम क्रिस्टल क्लियर कट है, मतलब एकदम साफ सुथरा स्पष्ट। जो बात कहनी है जिंदा दिली से कहनी है, जो तथ्य प्रमाण रखने एकदम ठोस हिसाब से रखना है, ठीक ना। मैं फिर ध्यान देना, मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ, एक जनरल टॉक चल रही है, ठीक है। हम जो एक अपने विचारधारा के हिसाब से चलते हैं। आज हमने शास्त्रों के हिसाब से कोई बात करें, जितना ज्ञान है उतनी ही बात करेंगे, उससे ज़्यादा की बात नहीं करेंगे। हमारे अंदर स्वीकारोक्ति, एक्सेप्टेंस, ठीक है ना, ये गजब की होती है हम जैसे लोगों में। जहाँ हाँ करनी हाँ, ना करनी ना, और क्या कहते हैं, जो चीज़ नहीं मालूम हो तो अनभिज्ञता तुरंत प्रकट करेंगे, जी नहीं मालूम जी हमें इसके बारे में, ठीक है ना। कोई भूल चूक, कोई गलती तुरंत स्वीकार करेंगे बिना किसी किंतु परंतु के, ठीक है। और हेल्दी डिस्कशन में विश्वास रखते हैं, किसी की अच्छी बात उसको लेने की चेष्टा करते हैं, मतलब अपने अंदर ग्रहण करने की चेष्टा करते हैं कि भाई बहुत अच्छा इसने बताया, इन्होंने बताया या बोला, जो भी कुछ लिखा है, मान लीजिए अननोन राइटर भी है, ठीक है ना, हम पढ़ रहे, बहुत अच्छा लगा, हमने नोट करा दिमाग के अंदर, बहुत अच्छा बोला। हमारे से कोई परिचय मिला या अपरिचित मिला, उसने कोई अच्छी बात ऐसी बताई जो कि हमारे को बड़ी अपील करी, हमने स्वीकार करा। अरे ये वाली बात तो हमारे दिमाग में नहीं थी, दिल दिमाग में नहीं थी। मैं जितनी बात कर रहा हूँ संसारिक बात कर रहा हूँ, मैं कोई आध्यात्मिक पुरुष नहीं हूँ, लेकिन संसार में भी रहते हुए हम उन लोगों से बचना चाहते हैं जो लोग केवल वाद विवाद में लगे रहते हैं। वाद तो कम करते हैं, विवाद में लगे रहते हैं। विवाद कर दिया ना कि झगड़ा, बस वो तर्क बहस कुतर्क वितर्क सब उसके अंदर आ जाता है, ठीक है ना। आपका क्या कहते हैं वो वितंडावाद, वो एक्चुअल में टोटल मिला के वितंडावाद बोला जाता है, वितंडावाद ही हो गया वो, ठीक है। हालांकि मैं कोई न्याय दर्शन तर्कशास्त्र या इसका फिलोसफी का कोई स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन भावना मेरी यहाँ पर ये आती है कि व्यक्तियों का संसार में आम चलन यही है, अपने को हावी रखना, कैसे रखना। और जिनके पास तथ्य नहीं होते हैं, प्रमाण नहीं होते हैं, या ठोस बातें नहीं होती, हेल्दी डिस्कशन नहीं होता, बस उनका काम बातें फेंकना। फिर उसके बाद अगर सामने वाले को बुरा लगे, या तो कोई हम तो मजाक करते ऐसे होती है, ना भी उनको बोलना तो फेंके चलेंगे। किस तरह हावी होना चाहते हैं वो, आप इस चीज़ पे गौर करिए। मैं आज क्या कहते हैं कोई सुन रहा था तर्कशास्त्र को लेकर, तो मेरे मन में विचार है बिल्कुल ठीक है। मेरे पिताजी इसलिए कहते, बेटा दुनिया में कुछ नहीं रखा, ठीक है, तुम्हारे पास एक कर्तव्य दे रखा है, तुम उस कर्तव्य का पालन करो, जिम्मेवारी है उसका पालन करो। स्वतः संसारिक जो कर्म करते हुए अगर आपको कहते संसार में लोगों से मिलना जुलना उतना ही करो जितना ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है, थोड़ा नहीं बहुत ज़रूरी हो, अन्यथा नहीं। तो मेरा भी यही स्वभाव, मैं घरों में जल्दी जाता नहीं, इधर उधर कहीं जाता नहीं, बस ठीक अपना चल रहा। मेरे को तो अगर आप बिल्कुल एकांत में छोड़ दो तो मैं बहुत राज़ी हूँ, बहुत खुश हूँ, ठीक है ना। भाव मेरे यहाँ पर ये आते हैं क्योंकि हमारी विचारधारा वाले लोग बहुत कम हैं, और जो कम है तो हमें कोई गिने चुने मिलते हैं। अब यूँ तो क्योंकि बहुत मतलब छुपे हुए हीरे की तरह, जैसे खानों में हीरे होते हैं वैसे हैं, हमें मालूम नहीं पड़ पाता, क्योंकि वो देववश मिलते हैं ऐसे लोग। तो देखिए क्या रहता है, कई बार आपको सज्जन पुरुष तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन उनकी विचारधारा में अस्पष्टता रहेगी, या वो ज़्यादा विचार प्रकट नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना, या जो भी कुछ, बस वो थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का। बात होती है समान विचारधारा की। समान विचारधारा में नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, वितंडावाद वाले भी, तो कई तरह के होते हैं। हमें उनसे कोई मतलब नहीं, हमें इतना मतलब है कि हम एक अच्छी हेल्दी डिस्कशंस के अंदर या छोटी मोटी बात के अंदर तथ्य के हिसाब से प्रामाणिक बात करते हैं। हम किसी की बात को काटते नहीं हैं जल्दी से, ठीक ना, केवल अपनी बात रखते हैं, वो भी बोल के भी क्षमा मांग के मैं अपनी बात रख रहा हूँ, ठीक है। लेकिन सामने वाला तो क्या, या तो हंसी उड़ाएगा, आपके शब्दों को पकड़ जाएगा कोई बात को लेके, फिर वो सारी आपकी कई मजबूत बातें जो है ना वो सबको साइड में कर देगा, क्योंकि उसको मालूम है मैं उसकी मजबूत बातों के सामने टिक नहीं पाऊंगा। तो ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें, इसीलिए मैं तो आपको एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, नौजवानों मेरी एक बात पे गौर करिए। पहली बात तो किसी तर्क वितर्क में पड़िए मत, तर्क वितर्क करना हमारा काम नहीं है, आप ध्यान रखिए। दूसरी चीज़, वाद बोल लीजिए, तो यहाँ वाद तो होता ही नहीं ना, विवाद ही विवाद होता है। विवाद को आप दूसरा में तर्क वितर्क भी दे सकते हो, ठीक है। कुछ उसमें और भी वाचाल होते हैं जो वितंडावाद में आ जाते हैं,
तो मैं कह रहा था मत पढ़िए आप, ना तो किसी कमी निकालने का आपको मौका मिलेगा दिल में, आपको ना आपको चोट लगेगी, ना हाथ होंगे, कुछ भी नहीं। आप जैसे हैं वैसे ठीक हैं, अपना अकेले चलिए, अकेले रहिए, जितना सुहाता निभा सकते हो संसार में लोगों से निभा लीजिए, नहीं तो अपने आप में राजी रहिए। बस भगवान का पर विश्वास रखिए, अपने आप में राजी रहिए। संसार जो केवल कमियां पकड़ता है, एब्सोल्युटली फॉल्ट फाइंडर, क्रिटिसाइजर है, केवल दिखाने के लिए बोलता है मेरे को सच बोलना, सच सुनना पसंद है, बल्कि उससे विपरीत वो होते हैं। क्योंकि अपनी भी कमियों को स्वीकार करना बहुत बड़ी बात होती है। कुछ ऐसे ढीठ होते हैं, बेशर्म होते हैं, जो कमियां भी बताएंगे अपनी, लेकिन अपनी कमियां बता के आपके अंदर से कुछ ना कुछ निकलवाने की चेष्टा करेंगे। आप भी भावुकता में बोल जाओगे, हाँ जी हाँ, फिर बस उसका ढिंडोरा पीटेंगे, क्योंकि वो तो नंगे हैं ही हैं, उनके बारे में तो मालूम है सबको कि ये तो ऐसा ही है, लेकिन उस सामने वाले का, ठीक है ना। ऐसे लोग होते हैं बात फेंक के दूसरे की बात लेना, ठीक है। कुछ होते हैं जो आपकी हंसी उड़ाते हैं, वो आप कितना भी अच्छा कर लो वो उस पर चुप लगाएंगे, एकदम चुप, हाँ नहीं ठीक है आपने अच्छा करा, बस ज़्यादा इतना बोलेंगे। लेकिन कोई एक छोटी सी पॉइंट के पड़े उसको ज़बरदस्ती, मतलब एक तो होता है वास्तव में हंसी की बात, एक होता है ज़बरदस्ती पॉइंट बना कर उसको हास्य, मतलब उसमें कटाक्ष करना, उसको कहते हैं। ऐसे लोग स्पोर्टी नेचर के होते हैं, तो कैसे पार पड़ेगी आप ये बताइए आप। ये लोग कभी भी शब्दों के भी, हाथ के तो कंजूस होते ही होते हैं, शब्दों के भी इतने कंजूस होते हैं कि किसी के आगे भी, क्या कहते हैं, अपने परिवार के आगे भी सही ढंग से आपके बारे में बात नहीं रख पाएंगे कि इस व्यक्ति की, बंदे की सोच कितनी अच्छी है, ये व्यक्ति कितना दिल रखता है मेरे प्रति, अपने लोगों के प्रति, या समाज के प्रति, देश धर्म समाज के प्रति। ना 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 ना, मतलब नहीं, चुप लगा के चलेंगे बस, कतई शांत होकर, आगे नहीं बढ़ा। कहने करते यहाँ पर ये है, हाँ, लेकिन इनसे तर्क वितर्क करवा लीजिए, इनसे बातें आपकी उछलवा लीजिए, इनसे क्या कहते हैं हंसी उड़वा लीजिए, तो इससे अच्छा तो यही है ना, अपने शांत रहो, बढ़िया रहो, अपना जीवन को आराम से भगवान को समर्पित करते हुए अपना आजीविका चलाइए। लोगों से जितना दूर रहेंगे उतना आपका अच्छा रहेगा। खाली खुशी गम में भी उतना ही जाइए जितना ज़रूरी, उतनी देर, बस थोड़ी सी देर के लिए, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा जाने में फालतू बातें ही होती हैं। लोग तो शमशान घाट में भी फालतू बात करते हैं, सीधी सी बात ये है, ठीक है ना। जितने जाते हैं और कुछ नहीं होता, तो फिर किस लिए ज़्यादा देर रहना, अपना वहाँ पे भी अलग रहिए। शादी ब्याह में भी जाते हैं, अलग रहिए, थोड़ा सा बस हल्का फुल्का मिलिए जुलिए, ज़्यादा नहीं, जिससे आपकी गरिमा बनी रहे, आपका मन आहत नहीं हो, क्योंकि लोगों की आदत चुटकियों लेने की, ठीक है ना। इसीलिए आप कोई भी अच्छी बात रख दीजिए, उसमें भी कमियां निकाले पाएंगे और कुछ कर पाएंगे, तो हमें क्यों करना ना, किस लिए करना। हम कोई फालतू है, हमारी विचारधारा सशक्त है, हमारी सोच सशक्त है, देश धर्म समाज के लिए समर्पित है। मंगल कामना, नमस्कार। मैंने जितना बोला, हो सकता है कुछ चीज़ें दो दो तीन तीन बार रिपीट हो, लेकिन इसलिए करी ताकि आपको कहीं ना कहीं, मेरे नौजवानों, आपके लिए बोले, समझ में आए आपको। जीवन बहुत बड़ा भी आपका, ठीक है ना। चाहे वो रिश्तेदार हो, मित्र हो, घनिष्ठ हो, परिचित हो, कोई भी हो, याद रखिए ये सब बातें सब जगह लागू होती है। भारतवर्ष में तो बिल्कुल गांठ बांध के चली, वैसे तो पूरे विश्व में होती है, भारतवर्ष में तो विशेष तौर पे, ठीक है ना। ये चीज़ है। मंगल कामना, नमस्कार।